बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मालूम है हमने लास्ट लेक्चर में 3 टर्मिनोलॉजीज़ इंट्रोड्यूस की थी। इनमें फ़र्स्ट टर्मिनोलॉजी ओपन कवर और ओपन कवरिंग थी, जबकि सेकंड टर्मिनोलॉजी ओपन कवर रिड्यूसिबल टू ए काउंटेबल कवर थी और थर्ड टर्मिनोलॉजी ओपन कवर रिड्यूसिबल टू ए फाइनाइट कवर थी। मज़ीद हमने सेकंड टर्मिनोलॉजी ओपन कवर रिड्यूसिबल टू ए काउंटेबल कवर को यूज़ करते हुए लिंडेलॉफ स्पेस को डिफ़ाइन किया था। लिंडेलॉफ स्पेस ऐसी टोपोलॉजिकल स्पेस होती है जिसके हर ओपन कवर को हम एक काउंटेबल कवर में रिड्यूस कर सकते हैं। इस लेक्चर में हम थर्ड टर्मिनोलॉजी ओपन कवर रिड्यूसिबल टू ए फाइनाइट कवर को यूज़ करते हुए कॉम्पैक्ट सेट या कॉम्पैक्ट स्पेस को डिफ़ाइन करेंगे। कॉम्पैक्ट सेट या कॉम्पैक्ट स्पेस के कॉन्सेप्ट को डिफ़ाइन करने के लिए हमें मोटिवेशन क्लासिकल हीन-बोरेल थ्योरम से मिलती है। क्लासिकल हीन-बोरेल थ्योरम हमें ये बताता है कि रियल लाइन आर के ऐसे सबसेट्स जो क्लोज्ड और बाउंडेड इंटरवल्स हैं, इनके हर ओपन कवर के लिए एक फाइनाइट सब कवर मौजूद होता है, या इनके हर ओपन कवर को हम रिड्यूस कर सकते हैं एक फाइनाइट कवर में। क्लासिकल हीन-बोरेल थ्योरम को हम ओपन कवर्स की टर्म्स में ऐसे बयान करते हैं: एवरी ओपन कवर ऑफ ए क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल फ्रॉम रियल नंबर a to रियल नंबर b इज रिड्यूसिबल टू ए फाइनाइट कवर। आइए अब हम कॉम्पैक्ट सेट को डिफाइन करते हैं। अ सबसेट A of a topological space X is compact if every open cover of set A is reducible to a finite cover। टोपोलॉजिकल स्पेस X का सबसेट A कॉम्पैक्ट सेट कहलाएगा अगर इसके हर ओपन कवर को हम रिड्यूस कर दें एक फाइनाइट कवर में, या इसके हर ओपन कवर में एक फाइनाइट सब कवर मौजूद हो, तो सेट ए को हम कॉम्पैक्ट सेट कहते हैं। इन अदर वर्ड्स, इफ ए इज कॉम्पैक्ट एंड ए इज कंटेन्ड इन द यूनियन ऑफ ओपन सेट्स जी आई, देन one can select a finite number of the open sets, say gi1 up to so on gim, so that A is contained in the finite union of these sets. Examples: closed or bounded intervals compact sets हैं। यहाँ पर हमने रियल लाइन R पर टोपोलॉजी जो ली है वो यूजुअल टोपोलॉजी है। एग्जाम्पल 2, हर फाइनाइट सेट कॉम्पैक्ट सेट होता है क्योंकि इसके हर ओपन कवर में एक फाइनाइट सब कवर मौजूद होता है। एग्जाम्पल 3 में हम देखते हैं कि ये ज़रूरी नहीं है कि टोपोलॉजिकल स्पेस का हर सबसेट कॉम्पैक्ट सेट हो। हम रियल लाइन R पर यूजुअल टोपोलॉजी लेते हैं, मीन्स के रियल लाइन के ऐसे सबसेट्स जो ओपन इंटरवल्स हों या यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स हों वो ओपन सेट्स होंगे, और सेट ए हम लेते हैं ओपन इंटरवल फ्रॉम 0 to 1, और हम इस सेट ए का एक ओपन कवर लिखते हैं जिसमें नंबर्स हैं ओपन इंटरवल्स G1, G2, G3 एंड सो ऑन। G1 ओपन इंटरवल है 1/3 से 1 तक, और G2 ओपन इंटरवल है 1/4 से 1/2 तक, और G3 ओपन इंटरवल है 1/5 से 1/3 तक एंड सो ऑन, जो कि इस डायग्राम में दिखाए गए हैं। ये फैमिली G इस सेट A का ओपन कवर है, लेकिन इस ओपन कवर में इस सेट A का फाइनाइट सब कवर मौजूद नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम
ओपन कवर जी की एक फाइनाइट सब फैमिली जी स्टार लें जिसके मेंबर्स में ओपन इंटरवल फ्रॉम A1 to B1, ओपन इंटरवल फ्रॉम A2 to B2 एंड सो ऑन, ओपन इंटरवल फ्रॉम AM to BM शामिल हों, तो इन ओपन इंटरवल्स के लेफ्ट एंड पॉइंट्स में से मिनिमम को अगर हम अल्फा कह लें तो अल्फा यकीनन ग्रेटर देन 0 होगा और जी स्टार के तमाम मेंबर्स का यूनियन सबसेट होगा ओपन इंटरवल फ्रॉम अल्फा टू 1 का। लेकिन ओपन क्लोज्ड इंटरवल फ्रॉम 0 टू अल्फा और ओपन इंटरवल फ्रॉम अल्फा टू 1 डिसजॉइंट सेट्स हैं, लिहाजा ये सब फैमिली जी स्टार ओपन इंटरवल फ्रॉम 0 टू 1 यानी सेट ए का कवर नहीं है। तो चूंकि ओपन कवर जी का फाइनाइट सब कवर मौजूद नहीं है, लिहाजा सेट ए यानी ओपन इंटरवल फ्रॉम 0 टू 1 एक कॉम्पैक्ट सेट नहीं है। नेक्स्ट थ्योरम है कंटिन्यूअस इमेजेस ऑफ कॉम्पैक्ट सेट्स आर कॉम्पैक्ट। हमने प्रूव करना है कि अगर हमारे पास दो टोपोलॉजिकल स्पेसेस हों x और y और टोपोलॉजिकल स्पेस x से y में एक कंटिन्यूअस फंक्शन मौजूद हो तो सेट x के कॉम्पैक्ट सबसेट का इमेज एक कॉम्पैक्ट सेट होगा। प्रूफ में हम टोपोलॉजिकल स्पेस x और y ले लेते हैं और टोपोलॉजिकल स्पेस x से टोपोलॉजिकल स्पेस y में एक कंटिन्यूअस फंक्शन f ले लेते हैं और हम अज्यूम करते हैं कि इस टोपोलॉजिकल स्पेस x का एक सबसेट A कॉम्पैक्ट सेट है, मींस कि इसका हर ओपन कवर रिड्यूसिबल है टू ए फाइनाइट कवर। हम ये प्रूव करेंगे कि इस सेट A का इमेज सेट मींस के इंड्यूस्ड फंक्शन f के अंडर इसका इमेज f ऑफ A टोपोलॉजिकल स्पेस y का कॉम्पैक्ट सेट है। तो हम इस f ऑफ A का एक ओपन कवर लेते हैं और फिर ये प्रूव कर देंगे कि उस ओपन कवर में एक फाइनाइट सब कवर मौजूद है। लेट G be if an open cover of f of A, that is f of A is contained in the union of G i's, then this family H consisting of open sets f inverse of Gi, ये सेट्स क्यों ओपन है? क्योंकि f कंटिन्यूअस फंक्शन है तो Gi चूंकि ओपन सेट है इसका इन्वर्स भी एक ओपन सेट आएगा। ये फैमिली सेट A का कवर है। हम अगर यहाँ पे इंड्यूस्ड फंक्शन या एसोसिएटेड सेट फंक्शन f इनवर्स अप्लाई कर दें तो हमें मालूम है कि f इनवर्स इंक्लूजन को भी प्रिजर्व करता है और यूनियन को भी प्रिजर्व करता है। तो हमें ये स्टेटमेंट मिल जाती है A is contained in this set. This means this family H is an open cover of set A. अब चूंकि सेट A टोपोलॉजिकल स्पेस X का कॉम्पैक्ट सबसेट है, लिहाजा इस कवर में एक फाइनाइट सब कवर मौजूद होगा या ये कवर रिड्यूस किया जा सकता है एक फाइनाइट कवर में। इसका फाइनाइट सब कवर हम डिनोट करते हैं H स्टार से। दिस मीन्स A is contained in this finite union of members of this सब कवर H स्टार। अब अगर हम इंड्यूस्ड फंक्शन या एसोसिएटेड सेट फंक्शन f अप्लाई कर दें तो हमें मालूम है कि f इंक्लूजन को प्रिजर्व करता है और यूनियन को भी प्रिजर्व करता है। तो f of A is contained in finite union of these open sets
फ्रॉम GI1 टू GIM। तो ये GI1 अप टू सो ऑन GIM इन पर मुश्तमिल सब फैमिली G स्टार, ये इस कवर G का सब कवर है और ये इस ओपन कवर G का एक फाइनाइट सब कवर है। लिहाजा हमने एफ ऑफ ए के ओपन कवर G को रिड्यूस कर दिया है एक फाइनाइट कवर में। रिमार्क: in a similar fashion you can prove that the continuous image of a Lindelof space is a Lindelof space। आप बिल्कुल इसी तरह से ये प्रूव कर सकते हैं कि Lindelof स्पेस का इमेज अंडर कंटिन्यूस फंक्शन एक Lindelof स्पेस होती है।